बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में अक्सर मुर्गों को बुखार हो जाता है, हमारे असीलों को। और आगे असीलों के बुखार की भी दो किस्में हैं। परिंदों में जो बुखार होता है उसकी दो किस्में हैं, एक खुफिया बुखार है और एक ज़ाहिरी बुखार है। ज़ाहिरी बुखार तो अमूमन आप पकड़ लेते हैं, पता चल जाता है कि मुर्गे का टेम्परेचर बढ़ गया है। आप मुर्गे का पल्ला उठाते हैं, पल्ला उठा के ये अपने हाथ की उल्टी साइड नीचे ऐसे उसके जिस्म पे लगाते हैं तो आपको टेम्परेचर वाज़े फील होता है, तो वो तो है ज़ाहिरी बुखार। लेकिन एक बुखार होता है खुफिया बुखार, जो बज़ाहिर टेम्परेचर तो उसमें फ़ील नहीं हो रहा होता, कोई टेम्परेचर महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन अलामतें देखकर हमें कुछ सिम्टम्स देख के हमें पता चलता है कि इसको बुखार है। अब वो अलामतें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ज़हरी बुखार में भी वो अलामतें आ जाती हैं और खुफिया बुखार में भी। बस फ़र्क ये है कि खुफिया बुखार में टेम्परेचर फ़ील नहीं होता, बाकी अलामतें सेम टू सेम ऐसे आ जाती होती हैं। तो सबसे पहले आपने बीट का अंदाज़ा करना है। जब आप रात को मुर्गा बंद करते हैं और सुबह खोलते हैं तो आपको मुर्गा ढीला ढीला फील होता है, सिकुड़ा हुआ फील होता है, सिकुड़ के खड़ा हुआ फील होता है, सुस्त होता है, और उसकी बीट जो होती है जर्द और सुर्ख रंग की होती है। तो सब्ज़ा भी होता है, बाज़ औक़ात सब्ज़ होता है, जर्द होती है या सुर्ख रंग में आती है, वो उसकी बीट से हमें अंदाज़ा होता है। दूसरे नंबर पे जानवर सिकुड़ के खड़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो हमने देखना होता है उसकी आँख में हमें लालगी फील होती है। लाल डोरे पहले से ज़्यादा गाढ़े हो चुके होते हैं, लालगी वाज़े हो चुकी होती है। और एक और अलामत होती है कि आँखों में पानी सा बह रहा होता है, आँखों में पानी सा आ रहा होता है। और एक और अलामत हमारे ये भी होती है कि मुर्गे के जो नथना होता है, नाक होता है, उसमें से पानी बह रहा होता है। उसके अलावा मुँह की जो जबड़ी होती है, जबड़ी के अंदर आपको सुर्खी माइल कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, जर्द सी कोई चीज़ या रतूबत नज़र आ रही होती है, या उसमें रेशानुमा पानी सा नज़र आ रहा होता है, लेसदार मादा नज़र आ रहा होता है, ये भी एक अलामत है। तो ये चंद अलामतें हैं। और एक अहम अलामत जो मैं आपको बता दूं, आपने अपने मुर्गे की नब्ज़ भी चेक करनी है, नब्ज़ की रफ्तार भी चेक करनी है। ये अगर आप गाए बगाए चेक करते रहें तो आपको तजर्बा हो जाता है, देख के पता चल जाता है कि नॉर्मल है या बढ़ी हुई है नब्ज़ की स्पीड, या कम हुई है। तो आपने नब्ज़ कहाँ से चेक करनी है? मुर्गे का जो पोटा होता है, सामने वाला पोटा, पोटे से ज़रा ऊपर गर्दन से नीचे, जहाँ पे पोटे से ऊपर थोड़ा सा जोड़ बनता है, पोटे से ऊपर गर्दन से थोड़ा सा नीचे जोड़ बन रहा होता है, उस जोड़ पे आपने ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है। तो आपको वहाँ पे एक रग फड़कती हुई महसूस होगी, एक नब्ज़ सी फड़कती हुई महसूस होगी। अगर उसकी फड़कने की स्पीड बढ़ी हुई है नॉर्मल से, तो समझ लें कि आपके जानवर को खुफिया बुखार है। और अगर आपके जानवर की वो नब्ज़ की रफ्तार नॉर्मल से कम हुई हुई है, तो समझ लें कि आपके जो जानवर है उसका टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसी सूरत में आपने उससे डिस्प्रिन देनी है, अगर उसकी नब्ज़ की रफ्तार कम हो गई है। लेकिन अगर बढ़ गई है तो फिर तो वो बुखार की अलामत है। बहरहाल हमारा टॉपिक बुखार का है, हम उसी पे चलते हैं। तो बुखार खुफिया हो या ज़ाहिर हो, दोनों सूरतों में मेडिसन एक ही तरह की, वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ही उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैं पिछली 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ, बहरहाल आज फिर बता देता हूँ कि सर्दी का बुखार हो, गर्मी का बुखार हो, खुफिया बुखार हो, ज़ाहिरी बुखार हो, कोई भी बुखार हो, आपने यही मेडिसन देनी है और इंशाअल्लाह ताला एक ही डोज से आपका जानवर रिकवर कर जाएगा। आपने करना क्या है, हाफ टैबलेट पैनाडॉल, हाफ टैबलेट एरिनेक, हाफ टैबलेट फ्लैजल, ये 3 तरह की हाफ टैबलेट्स ले लेनी है और अपने जानवर को इनटेक करवा देनी है, अपने बर्ड को। उसके साथ आपने अमोक्सल 250 mg अमोक्सल जो है वो, या अगर 500 mg तो उसको हाफ कर लेना है कैप्सूल को, वो आपने जानवर को खिला देना है। ये तो है खिलाने के लिए। अब इंजेक्ट क्या करना है, आपने पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन ले लेना है और उसमें आपने न्यूरोबियान इंजेक्शन मिक्स कर देना है। पेनिसिलिन 5 लाख और उसमें न्यूरोबियान इंजेक्शन मिक्स करके वो आपने पूरा एक इंजेक्शन अपने जानवर को इंजेक्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात मेंशन कर दूँ, ये जो सारी डोज मैंने बताई है, ये
3 माह से बड़े जानवर के लिए, 3 से 4 महीने से बड़ा जो जानवर हो उसके लिए। लेकिन अगर आपके जानवर चिक्स हैं, छोटे हैं, 2 माह के, महीने के, हफ्ते के हैं, तो उनमें इंजेक्शन वाला तो काम नहीं करना आपने। उनमें आपने बाकी मेडिसिन देनी, लेकिन सिरप में, फ्लैजल भी सिरप में, मॉक्सल भी सिरप में, और उसके साथ पैनाडॉल भी सिरप में, एरिनैक भी सिरप में। चारों चीज़ें आपने सिरप की फॉर्म में आपने देनी है। किस तरह से देनी है, उसके पीने वाले पानी में मिक्स कर देनी है। आपके जानवर जो हैं, आपके चिक्स जो हैं, अगर ऐसे बीमार पड़ जाएं तो उनके पीने वाले पानी में आपने, अगर उनको 100 ml पानी ऑफ़र कर रहे हैं तो उसमें 1 ml, 1 से 2 ml आपने फ्लैजल, 1 से 2 ml पैनाडॉल, 1 से 2 ml एरिनैक, और साथ में पाउडर फॉर्म में जो खुश्क पाउडर मिलता है उसका, मॉक्सल का सिरप, वो घुला हुआ नहीं, इतना सा वो उसमें डाल के मिक्स करके वो ऑफ़र कर देना है। सिर्फ एक ही डोज देनी है बड़े जानवरों में, और छोटे जानवरों में आपने सुबह से शाम तक एक ही दफ़ा में पानी चलाना है। इंशाअल्लाह ताला इसी से आपका जानवर रिकवर कर जाएगा। तो ये आप आजमाइए, इंशाअल्लाह आपको ये बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को इस रमज़ान शरीफ की बरक़ात नसीब फरमाए, और आपके शौक़ को, आपको हर मुसीबत, हर बला से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, इसको हर दुश्मन की हर नज़र से, साजिश से महफूज फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।